याद मुर्शिद परमपिता शाह सतनाम जी ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਗੇ। डॉक्टर मोनिका ਸਾਡੇ ਨਾਲ है जो ਅੱਖਾਂ ਦੇ बहुत माहिर डॉक्टर है, उन्होंने गलबात कर लेने हैं। सबसे पहले मोनिका जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। ये बताएं, आप इस कैंप में कितने सालों से सेवाएं दे रही हैं? मैंने इससे पहले 20 कैंप में अटेंड कर चुकी हूँ और 16 साल से मैं शाह सतनाम जी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। डॉक्टर मोनिका, ये बताएं किस तरीके से ऑपरेशन यहाँ मरीज़ों के होते हैं और चयनित की अगर बात की जाए तो कैसे चयनित मरीज़ों को किया जाता है? यहाँ जो हम चयनित मरीज़ का कुछ क्राइटेरियाज़ होते हैं जिनको हम पेशेंट्स को ऑपरेशन के लिए चयन करते हैं। सबसे पहले तो हमारा ये होता है जो बहुत नीडी पेशेंट्स हैं, जो लगता है बहुत दूर दराज से आए हैं और स्पेशली इसी कैंप के लिए बहुत दिनों से और सालों से, मतलब 1 साल से पूरा वेट करते रहते हैं और जो ज़रूरी रिक्वायर्ड है जिनको सर्जरीज़, तो उनको सिलेक्ट किया जाता है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हो, सभी को पता है कि कोविड के तहत थोड़ा सा जो सर्जरीज़ में हमको रिस्ट्रिक्शन है सर्जरीज़ के लिए, क्योंकि कोविड को देखते हुए हम इतना फ्रीली सर्जरीज़ नहीं कर सकते। उसकी बहुत सारी गाइडलाइंस होती है जो हमको फॉलो करनी होती है। तो फिर भी हमारी ये कोशिश रहती है कि जो भी ज़रूरी पेशेंट है, जिसको रिक्वायर्ड है सर्जरी, वो कोई भी मिस ना हो सर्जरी के लिए। डॉक्टर साहब, ये भी बताएं, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर्स की बात आती है तो किस तरीके के ऑपरेशन थिएटर आपके यहाँ हैं? काफ़ी हाईटेक लेवल की ओटीज़ हैं यहाँ पर। बड़ा हाइजीन सब लेवल पे बड़ा ध्यान दिया जाता है। हेफा फिल्टर्स लगे हुए हैं और हर तरीके की सुविधा है ओटी में। हमारे पास एक से एक अच्छी मशीनें हैं। फेको मशीनें हैं हमारे पास। अच्छी स्टरलाइजेशन टेक्निक है जिससे पोस्ट ऑप केयर यहाँ बहुत अच्छी होती है हमारे पास। और पोस्ट ऑप में पेशेंट्स काफ़ी अच्छे से हमारे को मिलता है। क्योंकि ड्यूरिंग द सर्जरीज एवरीथिंग इज़ वेरी हाइजीनिकली इन ओटी। और दूसरी बात ये भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि लोगों को ये पता होना चाहिए कि खासकर आप इतने लंबे समय से अपनी सेवाएं यहाँ दे रही हैं, मरीज़ों में किन बीमारियों की, आंखों की बीमारियाँ सामने आ रही हैं ज़्यादातर? जो मेनली है, जो यंग बच्चे हैं या यंगस्टर्स हैं, उनमें नज़र की कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है और ओल्ड पीपल हैं उनमें सफ़ेद मोतिया बहुत कॉमन बीमारी है और काला मोतिया भी। और शुगर की मरीज़ हैं, उनमें भी शुगर की वजह से पर्दे इफ़ेक्ट होते हैं, जो कि इस कैंप में हम जांच करते हैं। हमारे पास रेटिना स्पेशलिस्ट भी आते हैं जो स्पेशली पर्दे की जांच करते हैं और उनको जो भी आगे रिक्वायरमेंट होती है उनको उसी तरीके से समझाया जाता है। या अगर उनको इलाज की भी ज़रूरत होती है तो हमारी ये कोशिश होती है कि कैंप के बाद हम जो शुगर से पर्दे इफ़ेक्ट हैं उसका भी हम इलाज करें। और आमतौर पर इस कैंप में, ओवरऑल कैंप की बात करें तो कितने मरीज़ यहाँ आते हैं? मरीज़ तो यहाँ जैसे 10,000 थाउजेंड्स में, मतलब एक बार 14,000 तक भी हमने पेशेंट्स देखे हैं। बट लास्ट 2 ईयर्स से कोरोना करके थोड़ा सा पेशेंट्स की संख्या को हमने थोड़ा सा नियंत्रित में रखा है। कुछ एज ग्रुप भी हमने लिमिट की है कि लोग ना आए, तो इसलिए थोड़ा सा लास्ट ईयर हमारी जो ओपीडी रही है वो 6 to 7,000 के अराउंड तो रही है ड्यू टू द कोरोना। अच्छा, हॉस्पिटैलिटी की बात आती है तो आपका जो प्रशासन, अस्पताल प्रशासन बहुत ही एक काबिल तारीफ़ ड्यूटी अदा करता है। कैसे आप लोग इस दिन का इंतज़ार करते हैं या किस तरीके से हॉस्पिटैलिटी में आप एक सिलसिलेवार तरीके से एक योजना बनाते हैं? हाँ, लोग यहाँ बहुत कैंप का पूरे साल से इंतज़ार करते हैं। ये एक डॉक्टरी लेवल पे कैंप नहीं होता, ये बहुत लोगों की मेहनत होती है जिसमें अलग-अलग तरीके के सेवादार होते हैं, हर लेवल पे सेवादार होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं। और कुछ सेवाएँ ऐसी होती हैं जो मरीज़ को लोग सेवाएँ देते हैं, उनको बेड पे ही खाना देते हैं, उनको उठा के टॉयलेट कराते हैं। इवन मतलब जब यहाँ से मरीज़ जाता है तो उसको लगता है मैं ना जाऊँ घर, क्यों? क्योंकि उसको इतनी अच्छी सेवाएँ मिलती हैं जो यहाँ सेवादार होते हैं। और डॉक्टर्स भी अपनी सेवाएं देते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, टेक्नीशियन, हर किसी को ना इस कैंप का एक इंतज़ार होता है कि भाई कब कैंप आए और हमें सेवा करने को मिले। तो ये कैंप मतलब कैसे निकलता है और इतने अच्छी तरीके से ये कैंप होता है, उसका वर्णन तो मैं बता नहीं सकती, मतलब क्योंकि मैं 20 कैंप इससे पहले अटेंड कर चुकी हूँ और सारे ही कैंप में मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। और कभी किसी मरीज़ को एक छोटी-मोटी दिक्कत आना एक अलग चीज़ होती है, किसी को परेशानी है,
बट एक ग्रॉस लेवल पे मैंने कभी किसी को कोई परेशानी इस कैंप में नहीं देखी, किसी भी मरीज़ को नहीं देखी। मोनिका जी, आपने बताया 21 साल का तजुर्बा, बहुत बड़ा तजुर्बा है आपको। हालांकि पूजनीय गुरुजी भी यहाँ जब आते थे तो आप लोग मुलाकात होती थी। उन 21 सालों की कोई ऐसी याद जो पूज्य गुरुजी का विज़न जो था, कैसे देखते हैं इस कैंप को लेकर? पूज्य गुरुजी का विज़न यही था कि जो भी मरीज़ इस कैंप में अगर आता है, तो वो हमको यही कहते थे, बेटा आप कम से कम उसको, हम हर मरीज़ को तो इलाज नहीं दे सकते या हर मरीज़ को सही नहीं कर सकते, बट पूज्य गुरुजी का यही एक विज़न होता था कि बेटा आप अपनी कम से कम अपने व्यवहार से, अपने आचरण से उसको इतना सैटिस्फाई करो कि, क्योंकि मरीज़ हमेशा आपको पता है परेशानी आता है और हम हर मरीज़ को सही भी नहीं कर सकते, हर मरीज़ का ऑपरेट भी नहीं कर सकते। तो इसलिए पूज्य गुरुजी का यही कहना होता था कि बेटा जो मरीज़ डॉक्टरी से सही हो सकता है, आप चाहे कैसे भी किसी भी लेवल से सही करो उसको, चाहे अपनी तरफ से ही अपना पैसा खर्च करके जैसे भी करना है उसको सही करो, और अगर नहीं हो सकता तो एटलीस्ट अपना आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि पेशेंट आपसे सैटिस्फाइड हो। आखिरी सवाल लूँगा मोनिका जी, जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको कोई एक संदेश इस कैंप के रिगार्डिंग? यही है मेरा संदेश कि सभी लोग जो भी इस कैंप में सेवा कर सकते हैं वो सेवा करें, अपनी जो भी दे सकते हैं, जिस लेवल पे भी अपनी सेवा दे सकते हैं, और जिसके भी आसपास कोई भी मरीज़ हैं उनको लेके आएँ, जो सच में ज़रूरतमंद हैं, जो इलाज नहीं करा सकते बाहर, तो लेके आएँ और इस कैंप का पूरा लाभ उठाएँ। और सबको पता है कि डेरा है, डेरा सच्चा सौदा हर धर्म के लिए खुला हुआ है, यहाँ जात पात से कोई मतलब नहीं होता। ऐसा नहीं कोई डेरा फॉलोअर्स आएगा तो उसी का ही इलाज किया जाएगा, जो भी कहीं से भी कोई भी मरीज़ आएगा, ये सबके लिए खुला दरबार है, कोई भी अपना मरीज़ आके यहाँ पे इलाज करा सकता है। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਮੋਨਿਕਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 21 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹੈ, ਹਸਪੀਟੈਲਿਟੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਜਾਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤਾਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਹਾਈਟੈਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ जाएगा। गुरकीरत ਦੇ ਨਾਲ रविंद्र रियाज, सच कहूँ। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूँ और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।